लिवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जिसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कई बार लोग इस पे ध्यान नहीं देते कि कहीं लिवर की फंक्शनिंग गड़बड़ा रही है, कोई हमें समस्या हो रही है। अगर हम लिवर के फंक्शंस की बात करें तो फिल्ट्रेशन है, लिवर डाइजेशन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में लिवर बहुत हेल्प करता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करने में लिवर हेल्प करता है और मिनरल्स का स्टोरेज लिवर के अंदर होता है। तो आपने देखा कि कितने सारे फंक्शंस में लिवर हेल्प करता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिवर की हेल्थ अच्छी बनी रहे और इसीलिए आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन कौन से साइन सिम्टम्स हो सकते हैं जो ये दर्शाते हैं कि हमारे लिवर पे कोई ना कोई समस्या हो रही है, डैमेज हो रहा है। इसलिए आज का सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के सेशन को पूरा देखकर आप ये जान सकते हैं कि ऐसे कौन से साइंस या सिम्टम्स हो सकते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे कौन से बदलाव हो सकते हैं जिन्हें नोटिस आप अगर करते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि कहीं लिवर में कोई ना कोई समस्या हो रही है और अपने फैमिली फिजिशियन से संपर्क करके इसका उचित उपचार आप ले सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए आज के सेशन को आप अंत तक अवश्य देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। आपकी बॉडी में कई बार कई जगह पर स्पॉट्स आ जाते हैं, वो रेडिश हो सकते हैं, ब्लैकिश हो सकते हैं। पर जब ये स्पॉट्स आपके पैरों में खासकर लोअर लेग्स में आते हैं तब आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये हो सकते हैं पुअर सर्कुलेशन की वजह से, सर्कुलेशन की मेलफंक्शनिंग की वजह से। जब भी किसी भी तरह के लिम्फेटिक के फिल्ट्रेशन में समस्या आएगी तो आपकी बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो गड़बड़ होगा। जब वो गड़बड़ होगा, वहां पर वेस्ट इकट्ठा रह जाएगा, तब ऐसा होगा कि आपकी उस पर्टिकुलर एरिया की स्किन ब्लैकिश होने लगेगी, खासकर लोअर बॉडी की। साथ में कुछ रेडिश और ब्लैकिश स्पॉट्स आपकी स्किन में बढ़ने लगेंगे। तो ये एक साइन है कि हाँ, लिवर में कुछ समस्या हो सकती है। जब कभी भी किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को लोअर लेग्स में या लोअर लिम्स में वेरिकोज वेन होती है या स्पाइडर वेन्स होती हैं, यूजुअली जब किसी व्यक्ति को लिवर की सिरोसिस होने लगती है तब ये ऐसी वेन्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं उनके लोअर लिम्ब में। इसलिए ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि आप इसका चेकअप थरोली अवश्य करवा लें। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी समझ आ रही होगी। तो इस जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपके लिए यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि क्रैक्ड हील भी एक साइन हो सकती है लिवर डैमेज का। जी हाँ, एक्चुअल में होता क्या है, जब भी बॉडी में विटामिन B3 की कमी होती है या डिफिशिएंसी होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, तब हील्स में क्रैक पड़ने शुरू होते हैं। एक्चुअल में लिवर में एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं बाइल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है विटामिन और ओमेगा 3 के एब्जॉर्प्शन के लिए। जब लिवर की फंक्शनिंग हैम्पर होगी तब बाइल का प्रोडक्शन भी ऊपर नीचे होगा, फ्लक्चुएट करेगा, जिस वजह से आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन गड़बड़ा जाएगा। विटामिन A और विटामिन E फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं। अब जब फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन ही गड़बड़ा जाएगा, वो हैम्पर हो जाएगा, तो फिर इन विटामिन का एब्जॉर्प्शन कैसे ठीक रह सकता है आपकी बॉडी के अंदर? इन टर्न ये भी मैलफंक्शन कर जाएगा। कई बार आपके सोल में अर्थात तलवे में इचिंग होती है। कई लोगों को फुटवेयर पहनने से स्वेटिंग होती है, इस वजह से ये इचिंग हो सकती है, या कोई एलर्जी हो इसलिए उनके पैर में इचिंग हो सकती है तलवे में। पर अगर आपके तलवों में फ्रीक्वेंटली इचिंग की समस्या हो रही है तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये साइन हो सकता है आपके लिवर में कंजेशन होने की वजह से। कई बार लोगों को पैरों में बर्निंग भी होती है। अगेन दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ लिवर कंजेशन, जिसको आपको एक बार चेक जरूर करवा लेना चाहिए कि कहीं ऐसा लिवर की वजह से तो नहीं हो रहा है। एंड स्टिल इफ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, देन डू कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। We'll try to solve your problem as soon as possible. नेक्स्ट सिम्टम है, आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो फीसेस है वो स्मेली होता है। ये भी एक साइन हो सकता है। क्यों? जैसा हमने स्टार्टिंग में जाना था कि लिवर के फंक्शंस होते हैं फिल्ट्रेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म। जब भी लिवर की फंक्शनिंग हैम्पर होगी तो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। कई लोगों को फैटी लिवर की शिकायत होती है। उनके लिवर के आउटर लेयर पे चारों तरफ फैट एक्यूमुलेट होने लगता है। इससे लिवर का जो मेटाबॉलिज्म है या जो उसकी फंक्शनिंग है वो धीमे धीमे बिगड़ने लगती है, वो कम हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो न ही सिर्फ लिवर के अंदर बल्कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी फीसेस इकट्ठा होने लगता है।
या फिर कहें तो टॉक्सिन्स डेवलप होने लगते हैं, जिस वजह से आपको पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिस वजह से आपको बार बार मोशन जाना पड़ सकता है, या कई बार लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उन्हें मरोड़ उठने लगते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। और ऐसे में जब भी आप अपने स्टूल को पास करने जाते हैं तब ऐसा होता है कि बहुत ही स्मेली होता है, और ये एक साइन हो सकता है कि आपका नहीं सिर्फ पेट खराब हो रहा हो बल्कि आपके लिवर में भी समस्याएं हो रही हों। इसलिए हमें ये डिफरेंशिएट करना बड़ा आवश्यक है कि किस वजह से समस्या हो रही है और उसको रेक्टिफाई करा जाए, सॉर्ट आउट किया जाए। इसलिए अपने फिजिशियन को अवश्य दिखाएं। आपको अगर कोई समस्या लगती है जोड़ों से संबंधित, नसों से संबंधित, या मांसपेशियों से संबंधित, या डाइजेशन से संबंधित, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। एडिमा अर्थात स्वेलिंग, ये बहुत कॉमन सी समस्या है जब किसी को चोट लगती है, पर कई बार जब लिवर की फंक्शनिंग गड़बड़ाती है तब भी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, पर ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एडिमा दो तरह का होता है, पिटिंग और नॉन पिटिंग। एक होता है जिसमें आप अगर उंगली डालते हैं या उंगली से दबाते हैं उस स्वेलिंग को तो गड्ढा नहीं पड़ता, वो नॉन पिटिंग होता है। पर जब आपकी स्वेलिंग है और आप वहां पे उंगली से दबाते हैं तो वहां गड्ढा पड़ जाता है। जब आपको पिटिंग टाइप का एडिमा होता है तो ये एक साइन हो सकता है लिवर की मैल फंक्शनिंग का। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आपकी बॉडी में खासकर लोअर लिम्ब में अगर स्वेलिंग आ रही है तो उसको चेक कराइए, क्योंकि ये एक साइन हो सकता है आपके लिवर के मैल फंक्शनिंग होने का। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिवर के अंदर कुछ टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हो, या आप ऐसा कोई खाना खा रहे हो, कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हो जिसकी वजह से आपके लिवर के अंदर टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हो। आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो जिसकी वजह से आपका लिवर ठीक से फंक्शन ना कर रहा हो। और अगर आपको स्वेलिंग आ रही है, नहीं आ रही है, डजंट मैटर, आप चाहते हैं अपने लिवर को रेगुलरली डिटॉक्स करना, तो आप कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है हमारे चैनल पर, इसका लिंक हम आइकन में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी ढंग से देखिए। कई बार आपके नाखून की शेप, साइज और कलर को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको कोई समस्या हो रही है या नहीं। अगर आपके नेल्स के अंदर जड़ में कोई वाइट स्पॉट हो रहा है तो ये एक साइन हो सकता है आपके लिवर की फंक्शनिंग खराब होने का या लिवर के डैमेज होने का। कई बार जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है उनके भी नेल्स की शेप बिगड़ जाती है, इसलिए आप उससे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि क्या वो जो क्लबिंग हो रही है वो किसी और समस्या की वजह से हो रही है, या फिर आपके जो लिवर का फिल्ट्रेशन गड़बड़ा रहा है, जो आपकी बॉडी का सर्कुलेशन खराब हो रहा है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं उस वाइट स्पॉट की जो कि आपके सर्कुलेशन की मैलफंक्शनिंग या गड़बड़ाने की वजह से होता है। और ये क्यों हो सकता है? जब किसी व्यक्ति का वेट बढ़ता है या उसकी मोबिलिटी कम होती है और वो जंक फूड का सेवन बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, या ऐसे लोग वो जो बहुत शौकीन हैं बाहर का खाने के लिए, पैकेज्ड फूड जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कई बार लोग शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जिससे लिवर पे लोड बढ़ता है और लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है आपके लिए कि आप अपनी बॉडी में आते हुए हर एक चेंज पर ध्यान दें, उसे ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करने के बाद अपने फिजिशियन को ढंग से बताएं। क्योंकि अगर आप ढंग से अच्छे से हिस्ट्री नहीं बताएंगे तो बहुत हद तक ये संभव है कि आपके फिजिशियन कुछ ना कुछ मिस कर सकते हैं और आपके इलाज में कुछ ना कुछ कमी रह सकती है। इसलिए जब आप अपनी हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्टर को बताएंगे, उनसे कुछ बिना छुपाए, तब आपकी वो सबसे ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। और इस केस में आपके लिवर की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आप इन्हीं चीज़ों से वंचित रह सकते हैं। साथ में मैं ये आशा करता हूँ कि आपको आज जो जानकारी हमने प्रोवाइड करी है वो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी और आपके बहुत काम की होगी। इसलिए इस जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखिएगा, हर व्यक्ति तक शेयर करिए, क्योंकि आपका लिवर आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके हेल्दी रहने के लिए बहुत आवश्यक है। साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें, जिससे हमारा जो उद्देश्य है आप तक सही जानकारियाँ पहुँचाने का वो फुलफिल होता रहे और आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का जब भी वो पब्लिश हो। ये तो सारी जानकारी होगी लिवर के बारे में। क्या नहीं खाना है, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको रेड मीट नहीं खाना चाहिए, हाफ कुक फूड नहीं खाना चाहिए, आपको मैदा का सेवन नहीं करना चाहिए। पर क्या खाना है फैटी लिवर की होने की कंडीशन में, वो जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अगर किन्हीं कारणों से आपकी नर्व में ब्लॉकेज आ रहा है, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।